दोस्तों आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी नगरी 02 एडवांस में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भ्रूण का विकास कैसे होता है। हमने अगले वाले पार्ट में हमने पढ़ चुके हैं कि दोहरा निषेचन कैसे होता है, आवृतबीजी पादपों में दोहरा निषेचन कैसे होता है। एक नर युग्मक अंडकोश का समय का युग्मक संलयन करता है जिससे युग्मनज का निर्माण होता है, तथा दूसरा जो होता है नर युग्मक जो होता है वो ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर त्रिसंलयन करता है, वो जो कि भ्रूणपोष का निर्माण करता है। ठीक दोस्तों, तो जो युग्मक संलयन के पश्चात जो युग्मनज बना था, जायगोट बना था, उस जायगोट से कैसे भ्रूण का विकास होता है आज हम इस पार्ट में अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, तो हम देखते हैं भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो भ्रूण के विकास में हमको दो भागों में बांट दिया है, क्योंकि पादप दो प्रकार के पादप पाए जाते हैं, आवृतबीजी पादप। एक बीजी होते हैं, एक दो बीजी पादप होते हैं। तो हम एक बीज पत्री भी आते हैं, दो बीज पत्री। तो दो बीज पत्री का हम अध्ययन करने चल रहे हैं। एक बीज पत्री किसके बाद अध्ययन करेंगे, तो हम द्विबीजपत्री वो होते हैं जिनके बीज को आप ऐसे बीज से उनको तोड़ो तो दो भागों में बढ़ जाएं, वो दो बीज पत्री कहलाते हैं। जैसे कि चना, मटर के बीज को आप तोड़ो ऐसे दो भागों में तो बीज से टूट जाते हैं, तो वो दो बीज पत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, मूंगफली होता है। ठीक दोस्तों, साथ साथ चना होता है, इत्यादि होता है। ठीक दोस्तों, तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि कैसे युग्मनज का विकास होता है। चलो देखते हैं दोस्तों। एक जायगोट, हमने जो युग्मक संलयन पश्चात जो जायगोट बना था, हमने जायगोट लिया। तो जायगोट में होता क्या दोस्तों, जायगोट में जो होता है, जायगोट विकसित मतलब जायगोट के ऊपर एक सेलुलोज की परत पड़ जाती है जो विकसित हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो जायगोट की सेलुलोज की परत होती है, उसके बाद जो होता है इस सेलुलोज की परत वाली जायगोट में होता है दोस्तों अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन वह विभाजन होता है दोस्तों जिससे कि एक कोशिका जो होती है ऐसे, मतलब एक कोशिका जैसे आप मान लीजिए आप खीरा को काटते हो, तो खीरा को ऐसे काटिए उसके एक भाग को, तो वह भाग जो होता है अनुप्रस्थ विभाजन होता है उसका। ठीक दोस्तों, तो अनुप्रस्थ विभाजन, तो दो कोशिकाएं हो गई, ऐसे बीच आप काट दीजिए तो दो कोशिकाएं हो गई। तो अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा जायगोट दो कोशिकाओं में विभाजित हुई। दो ऊपर वाली कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें टर्मिनल सेल कहा जाता है, भ्रूणी कोशिका कहा जाता है, जो कि प्रतिमुख कोशिका मतलब निभाग की ओर पाई जाती है। बीजांड में निभाग की ओर उनकी होती है, टर्मिनल भ्रूणी कोशिका निभाग की ओर पाई जाती है। तथा एक कोशिका दोस्तों होती है, दूसरी कोशिका जो कि मतलब आधार कोशिका कहलाती है, बेसल सेल कहलाती है। इसकी दिशा जो होती है बीजांड द्वार की ओर होती है। ठीक दोस्तों, बीजांड द्वार मतलब इधर की ओर होती है। यहाँ तो विभाजन हुआ तो एक कोशिका इधर चली जाती है निभाग की ओर, निभाग की ओर इधर आ जाती है, एक इधर की ओर आती है, बीजांड द्वार की ओर होती है। ठीक दोस्तों, तो इसमें दो कोशिकाएं बनी, तो समसूत्री विभाजन। अब दोस्तों क्या होता है, अब होता है ये जो होता है आधार कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे आधार कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा 6 से 8 अनुलंब कोशिका बनती हैं। ये अनुलंब कोशिका हैं, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी अनुलंब कोशिकाएं कहलाती हैं दोस्तों। 6 से 8 कोशिकाएं बनती है जो अनुलंब कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद जब भ्रूणी कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो वह क्या कहते हैं ऐसे गोली संरचना बनाती है, जो कि 3 कोशिकाओं से बनी होती है, 3 ऊतकों से बनी होती है। एक ऊतक जो बाहरी होता है उसे त्वचा जन कहा जाता है, जो कि काले रंग, और उसके बाद दूसरा होता है वलकुट जन, और तीसरा होता है रंभ जन। ठीक दोस्तों, 3 संरचनाएं कहलाती हैं। यह संरचना जो होती है इसे कहते हैं गोलीय भ्रूण संरचना। एक गोलीय भ्रूण संरचना होती है। एनसीईआरटी में आपके एकदम स्पष्ट लिखा है कि भ्रूण आवृतबीजी पादपों के द्विबीजपत्री के भ्रूण का विकास पहले गोली में परिवर्तित होता है, फिर हृदयकाल संरचना होती है, फिर परिपक्व भ्रूण का विकास होता है। तो गोली संरचना जो होती है यही होती है। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब अनुलंब कोशिका मतलब आधार कोशिका में अब विभाजन नहीं हो, क्योंकि बस अनुलंबक का कार्य करते हैं। अनुलंबक कार्य क्या होता है दोस्तों,
अनुलंबक का कार्य होता है कि बीजांड काय से जो होता है भ्रूण कोश से जो होता है पोषण प्रदान करके परिपक्व हो रहे, क्या कहते हैं, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, उससे अटैच रहता है ताकि पोषण मिलता रहे, वह पोषण जाकर वह भ्रूण को देता है ताकि भ्रूण जो होता है अपना अंकुरण कर सके। ठीक दोस्तों, तो अब हम देखते हैं अब इसके बाद क्या आता है। अब इसके बाद दोस्तों इसमें विभाजन नहीं होता अनुलंब कोशिका, अनुलंब कोशिका यहीं रहती है। उसके बाद क्या होता है कि अब इसमें जो होता है भ्रूणी कोशिका, गोली भ्रूण कोशिका जो होती है विकसित होकर हृदयाकार संरचना में परिवर्तित हो जाती है। ये देखिए, आप इसको देखिए, हृदयाकार लग रही है ना, तो हृदयाकार संरचना कहलाती है, इसे हृदयाकार भ्रूण संरचना कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो हृदयाकार भ्रूण संरचना जो होती है दोस्तों, वह विकसित होकर क्या होकर दोस्तों, विकसित होकर जो होती है वह बनाती है, जो होता है विकसित होकर एक संरचना ऐसे बनाती है जो कि आप देखेंगे ये जो होता है ये दोनों संरचनाएं बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र वो होते हैं दोस्तों जब कोई फल अंकुरण होता रहता है कोई पादप का, तो बीज उसके जब बीज ऐसे बगल में साइड लगे रहते हैं हरे रंग के, और बीज से ऐसे प्रांकुर जो होता है निकलता है। आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कैसे निकलता है। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद हम देखते हैं ये दो बीज पत्र होते हैं, और बीज पत्र के बीच में ये जो होता है आपको पर्पल रंग, बैगनी रंग की संरचना दिखा ले रही है। यहाँ से प्रांकुर निकलता है। प्रांकुर मतलब क्या होता है दोस्तों, सूट निकलता है। सूट मतलब जिससे तना पत्ती निकलती है, यहाँ से प्रांकुर निकलता है। प्रांकुर क्या, प्रांकुर से तना निकलता है, तना से पत्ती, पत्ती से पूरा फूल का निर्माण होता है, तो इससे निकलता है। जबकि यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो होता है मूलांकुर पाया जाता है। मूलांकुर क्या होता है दोस्तों, यहाँ से मूल अंकुर, यहाँ से मूल का अंकुर निकलता है। तो यहाँ से दोस्तों क्या होता है, मूल निकलता है, जड़ का निर्माण कोशिका की इस भाग से होता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से जड़ का निर्माण होता है, यहाँ से प्रांकुर निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, और परिपक्व भ्रूण की संरचना ऐसे होती है। हमने देख लिया दोस्तों। अब हम देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है कि परिपक्व भ्रूण की संरचना ऐसे होती है। तो बीजांड के अंदर कैसे परिपक्व भ्रूण दिखता है आपको दिखा देते हैं। ये बीजांड की संरचना है, ये बीजांड की बाध्य आवरण है, ये बीजांड का अंत्याद्य आवरण है। ठीक दोस्तों, ये निभाग, ऊपर की ओर निभाग है, इसे बीजांड द्वार है, ये भ्रूणपोष है। ठीक दोस्तों, तो ये एक देखिए ये जो होता है अनुलंबक कोशिकाएं जो होती है, ए 8 कोशिकाएं जो अनुलंबक कोशिकाएं होती हैं। अनुलंबक कोशिकाएं देखिए आप अटैच है, बीजांड द्वार से अटैच है, और भ्रूणपोष से यहाँ से पोषण लेकर यहाँ पर बीजांड है ना, प्रांकुर है और मूलांकुर इसे पोषण प्रदान करते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये अनुलंबक कोशिकाओं का यही कार्य होता है कि विकसित हो रहे भ्रूण कोश को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देता है। ठीक दोस्तों, ऐसे परिपक्व भ्रूण की संरचना होती है। यहाँ से क्या निकलता है, प्रांकुर निकलता है, आपको पता होगा, यहाँ से मूलांकुर निकलता है। ठीक दोस्तों, आप देख लीजिए ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं। आप ऐसे एक फ्रेज को आप देख लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे एक बीज पत्री में। ठीक दोस्तों, ठीक है, आप एक फ्रेश स्क्रीनशॉट इसके लीजिए, उसके बाद हम आगे इसी टॉपिक में बढ़ेंगे। तो यदि आप बीज को तोड़ेंगे तो भ्रूण कैसे दिखाई देगा। ये तो परिपक्व भ्रूण है जो कि आपको माइक्रोस्कोप से जूम करके दिखाया गया है बड़ा के कि कैसे उसके एक एक अंग होते हैं। अब हम देखते हैं बीज में कैसे आप अगर तोड़ोगे, अब देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कैसे दिखाई देगा। तो आपको दोस्तों इस तरह दिखाई देगा, आपको जो होगा दोस्तों इस तरह दिखाई देगा। बीज में ऐसे रहेंगे, एक इस तरह दिखाई, ये जो होते हैं दोस्तों एक कॉटिलेडोन है, मतलब बीज पत्र होता है। ये जो दो संरचनाएं होती है ना, आपको इस तरह दिखाई देंगे बगल बगल। और बीच में दोस्तों जो होता है भ्रूण अक्ष होता है, एम्ब्रियो एक्सिस होता है। यहाँ पर ये वाली संरचना, यहाँ से यहाँ तक भ्रूण अक्ष है ना, तो ऐसे भ्रूण अक्ष होते हैं दोस्तों। भ्रूण अक्ष के ऊपर की ओर प्लूम्यूल होता है, प्रांकुर होता है, यहाँ प्रांकुर होता है जिससे सूट का निर्माण होता है तने का। और यहाँ जो होता है दोस्तों रेडिकल होता है, रेडिकल मूलांकुर, जिससे कि मूल का निर्माण होता है। तो हम देख लेते हैं एक बीज से कैसे मूल निकलते हैं, कैसे मतलब प्रांकुर निकलते हैं, हम देख लेते हैं। तो आप लोगों को, बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि मतलब पहले मूल निकलता, पहले जड़ निकलता है कि मतलब किसी बीज में पहले जड़ निकलता है, पहले पत्तियां निकलती हैं। आप लोगों को बहुत से डाउट होंगे कि पहले पत्ती निकलती हैं, पहले जड़ निकलते हैं। चलो हम देख लेते हैं, आपके इससे संबंधित आपके जितने भी डाउट होंगे खत्म हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, ध्यान से आप देखिए। मान लीजिए एक बीज है, हमने माना एक मटर का बीज है। किसका बीज है दोस्तों, हमने माना मटर का, एक मटर का बीज है जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों पी। एक मटर का बीज है, तो मटर के बीज में ना दोस्तों, तो
एक बीज पत्र है, बीज पत्र के अंदर भ्रूण पैक है। तो ये बीज पत्र है, तो पहले क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है दोस्तों रूट। क्या निकल रहा है, रूट निकल रहा है, रूट निकल रहा है। तो रूट विकसित होकर देखिए रूट निकल, अब यहाँ पर और रूट निकल, रूट यहाँ पर जड़ निकलने लगा। तो जड़ जो होता है दोस्तों अंदर जमीन में निकल जाता है। तो उसके बाद जो होता है, तो ये जो बीज पत्र होते हैं दोस्तों ये अलग हो जाते हैं, ऐसे खिल जाते हैं। तो बीज पत्र के बीज से फिर क्या निकलता है दोस्तों, बाद में निकलता है प्रांकुर। ये क्या दोस्तों, प्रांकुर। ए प्रांकुर है क्या था, ताने का तना निखर रहा, पत्तियां निखर रही। ठीक दोस्तों, पहले जड़ निखरता है, किसी आप अगर किसी बीज को बोते हैं तो पहले जड़ निकलेगा, उसके बाद जो होता है दोस्तों तना निकलता है। ठीक दोस्तों, तो हमने ये निकाला। उसके बाद देखिए कैसे बीज पत्र जो होते हैं अलग हो जाते हैं। ऐसे आपको दिखा दे, किसी बीज अगर पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा 4-5 दिन का, तो आपको दिखाई देगा बीज पत्र ऐसे लगे रहते हैं, ये लगे रहते हैं। ऊपर की ओर ताने प्रांकुर ताने पत्ते निर्माण होता है, नीचे की ओर जड़ का। ठीक दोस्तों, तो ऐसे पादप तैयार हो जाता है। एक भ्रूण से एक पादप कैसे तैयार होता है आपको दिखाई दे रहा है। ठीक दोस्तों, तो पहले जड़ निकलता है, उसके बाद तना निकलता है। और ये जो बीज पत्र होते हैं तब तक लगे रहते हैं जब तक जड़ जो होता है पूर्ण विकसित नहीं हो जाती। क्योंकि जब जब जड़ अपने आप से भोजन प्राप्त करने लगेगी, तब ये जो होता है बीज पत्र जो होता है वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि बीज पत्र के अंदर जो होता है विकसित होने के लिए इसमें क्या कहते हैं, वो इसके भोजन जो होता है इन्हीं में मतलब एब्जॉर्ब किए रहते हैं। ये भोजन अपने भोजन जो होता है इनमें संचित रहता है। उसी भोजन जब ये विकसित होते हैं तो इसी भोजन को उपयोग करके ये अपने रूट को और क्या कहते हैं सूट को मतलब तना को निखारते हैं। ठीक दोस्तों, तो जब इनका जड़ भोजन ऑब्जर्व करने के लिए अवशोषित करने के योग्य हो जाता है तो ये मुरझा के गिर जाते हैं। ठीक दोस्तों, एक संरचना है, आप ये देख लीजिए कि दो बीज में भ्रूण का विकास कैसे कैसे हुआ हमने देख लिया। अब उसको हम लिख देते हैं, नहीं तो आप नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। उसको देखते हैं कैसे हुआ था। हमने आज युग्मनज में सेलुलोज की परत चढ़ती है, जिससे युग्मनज जो होता है विकसित होकर बड़ा युग्मनज बनता है। देखिए आप बड़ा युग्मनज बन गया। बड़ा इसमें जो होता है अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इस बड़ा युग्मनज में क्या होता है दोस्तों, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, से 2 कोशिकाएं बनती है। अनुप्रस्थ विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती है, एक ऊपर की ओर देखिए दोस्तों भ्रूण कोशिका बनी, एक नीचे की ओर आधार कोशिका बनी। ठीक दोस्तों, तो भ्रूण कोशिका जो होती है, भ्रूण कोशिका निभाग की ओर पाई जाती है, बीजांड के निभाग की ओर पाई जाती है, तथा आधार कोशिका जो होती है दोस्तों बीजांड द्वार की ओर पाई जाती है। ठीक दोस्तों, 2 कोशिकाएं बने। अब उसके बाद क्या होता है आधार कोशिका, उसके बाद आधार कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा इसमें सब ये आधार कोशिका इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा 6 से 8 कोशिकाएं बनती हैं। ये देखिए समसूत्री विभाजन द्वारा 6 से 8 कोशिकाएं बनती हैं, जिसे निलंबक कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं दोस्तों, निलंबक कोशिकाएं कहते हैं, जिसका कार्य भ्रूण को भ्रूणपोष से जोड़ने का कार्य करता है। ये भ्रूण होता है, भ्रूण को भ्रूणपोष से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये भ्रूण कोशिका है। अब निलंबक में कुछ नहीं होगा, आधार कोशिका विकसित होगा। भ्रूण कोशिका में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है भ्रूण कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद भ्रूण कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे गोलीय भ्रूण का विकास करता है। एक गोलीय भ्रूण का विकास, ये जो संरचना दे रहे हैं, एक गोल गोल भ्रूण का संरचना होती है, यही गोलीय भ्रूण का विकास होता है, जो 3 ऊतक से मिलकर बनी होती है। एक त्वचाजन, एक वल्कुट, तीसरा रंभजन से मिलकर बनी होती है। ये तीनों विकसित होकर हृदयाकार भ्रूण का निर्माण करते हैं। तीनों विकसित होकर ये तीनों ऊतक जो होते हैं विकसित होकर हृदयाकार जो होते हैं हृदयाकार भ्रूण का विकास करते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद जो होता है जो परिपक्व यही हृदयाकार जो भ्रूण होता है परिपक्व होकर एक परिपक्व भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक दोस्तों, यही जो होता है हृदयाकार जो भ्रूण होता है विकसित होकर एक परिपक्व भ्रूण का निर्माण करता है। इसे हम लिखित रूप में भी देख लिए, उसे हम फिगर के रूप में भी देख लिए। आपको समझ में आया होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट्स लीजिए। पत्री में भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक दोस्तों, तो एक बीज पत्री में भ्रूण का विकास कैसे होता है एक बीज पत्री वाले पौधे में, तो हम देख लेते हैं दोस्तों। तो एक बीज पत्री पौधे हुए होते हैं, आप जैसे चावल वाले मतलब आप धान के पौधे जो होते हैं एक बीज पत्री होते हैं, गेहूं व्हीट जो होते हैं एक बीज पत्री होते हैं। ठीक दोस्तों, तो ऐसे पादप जो होते हैं जिनके बीज को आप 2 भागों में मतलब आप अलग नहीं कर सकते, उनके बीज को बीज से उनके बीज को आप बीज से अलग नहीं कर सकते। ठीक दोस्तों, तब हम देखते हैं कि एक बीज पत्री
भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो दोस्तों एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास शुरू में प्रारंभ में जो होता है दोनों का सेम होता है, लेकिन अंतिम जब परिपक्व होते होते दोनों में भिन्नता पाई जाती है। ठीक दोस्तों, तो हम देखते हैं कहाँ तक सेम होते हैं, कहाँ से उनमें भिन्नता पाई जाती है, हम देखते हैं। तो दोस्तों युग्मनज विकसित होकर सेलुलोज की परत पाई जाती है और द्विबीजपत्री में भी पाई जाती है, यहाँ तक सेम है। उसके बाद सेलुलोज की परत जो परिपक्व विकसित हो जाती है उस वाले युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनती है। समसूत्री विभाजन जो कि भ्रूण कोशिका बनती है, टर्मिनल से नीचे को जो होती है आधार कोशिका बनती है। यहाँ तक भी उसमें भी यहाँ तक हुआ था, समान है। ठीक है, ठीक दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब आधार कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ तो 3 से 4 कोशिकाएं बनी। तो लेकिन बट उसमें क्या हुआ दोस्तों, उसमें से आधार कोशिका में जब समसूत्री विभाजन हुआ था तो 6 से 8 कोशिकाएं बनी थी। यहीं से भिन्नताएं प्रारंभ हो गई। इनका जो अनुलंबक सेल होता है वो छोटा होता है और उसके बाद इसमें जब भ्रूण कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ तो चतुर्थ भ्रूण का निर्माण करता है, 4 भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ आए चतुर्थ कोशिका, फिर यहाँ 6 भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण कोशिका में जब समसूत्री विभाजन होता है चतुर्थ, उसके बाद 6 कोशिकाओं वाला भ्रूण का विकास करता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यह विकसित होकर परिपक्व एक बीजी भ्रूण का निर्माण करता है। देखते हो कैसे निर्माण करता है, एस्कुलेटम। तो ये जो होता है एक एस्कुलेटम, एक बीज पत्र है। इसमें एक ही बीज पत्र पाया जाता है, इसलिए इस पादप को एक बीज पत्री कहते हैं। ठीक दोस्तों, एक बीज पत्र पाया जाता है। इसमें क्वेश्चन ही आता है कि इसमें जो एक बीज पत्र पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे एस्कुटेलम कहते हैं। ठीक दोस्तों, यही क्वेश्चन बार बार इसमें इस टॉपिक से यही महत्वपूर्ण है कि एक बीज जो पत्री पाया जाता है वो क्या, उसमें से उसका क्या नाम है, उसको नाम है एस्कुटेलम। ठीक दोस्तों, उसके बाद जो होता है ये जो होता है दोस्तों भ्रूण अक्ष है। क्या है ये, भ्रूण अक्ष है, भ्रूण अक्ष है। ठीक दोस्तों, भ्रूण अक्ष के ऊपर की ओर जो कोशिकाएं होती हैं उससे प्लोम्यूल प्रांकुर का निर्माण होता है, जबकि उसके नीचे की ओर से जो होता है उससे मूलांकुर मूल का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ से मूल गुप बनते हैं, इसे रेडिकल कहते हैं। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर प्रांकुर के ऊपर जो ऐसे संरचना उनके उसको घेरे रहते हैं उसे प्रांकुर चोल कहते हैं, जो कि जो प्रांकुर निखर रहा है उसको मतलब उसकी हानि न हो जाए। ठीक दोस्तों, उसके लिए उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए प्रांकुर चोल पाए जाते हैं। इसीलिए उसी तरह मूलांकुर में मूल में जो होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए मूलांकुर चोल पाए जाते हैं। उसके बाद मूल में एक प्रकार की और संरचनाएं पाई जाती है, जो मूल के टैप पर उसके मतलब जड़ के ऊपर ऐसे लगी रहती टोपिक संरचनाएं, उसे मूल गोप कहते हैं। ठीक दोस्तों, मूल गोप या इस कोशिकाओं से मूल गोप का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको दो बीजपत्री एक बीजपत्री दोनों की भ्रूण के विकास का आपको आसानी से आप समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों एकदम सरल भाषा में इससे बढ़िया आपको कोई समझा नहीं सकता। आप जिस तरह हमने एक दो बीजपत्री के भ्रूण के विकास के थ्योरी क्रम लिखे, इसी तरह आप इसको भी लिख लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक बीज का निर्माण कैसे होता है। ठीक दोस्तों, बीज का निर्माण कैसे होता है और बीज और भ्रूण में अंतर क्या होता है। ठीक दोस्तों, हम इसके बारे में बीज के बारे में एक बीज कैसे बनता है आवृतबीजी पादपों में। ठीक है दोस्तों, तो बीज कैसे बनता है, तो बीज जो होता है दोस्तों, बीज जो होता है, जो बीजांड होता है ना, बीजांड के जो लेयर होते हैं बाह्य अध्यवरण अंत अध्यवरण ना, ये बीज आवरण में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जब परिपक्व बीजांड हो जाता है तो इसका बीजांड का अध्यवरण जो होता है वही जो होता है बीज का अध्यवरण हो जाता है। ठीक दोस्तों, ये बीज का अध्यवरण हो जाता है, ये बीज का आवरण बना लेते हैं। ठीक दोस्तों, ये बीज का आवरण है, ये बीजांड बाह्य अध्यवरण बीज आवरण में परिवर्तित हो जाता है जब परिपक्व बीजांड बन जाता है तो। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं अब जो दोस्तों बीज को दो भागों में बांटा गया है। बीज को दो भागों में बांटा गया है, एक जो होता है भ्रूणपोष उपस्थित तथा एक होता है भ्रूणपोष अनुपस्थित। मतलब वे बीज जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तथा वे बीज जिनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं भ्रूणपोष उपस्थित वे बीज जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है, तो दोस्तों उसे एल्बुमिनस बीज कहते हैं। वह बीज जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है उपस्थित होता है उस बीज को एल्बुमिनस बीज कहते हैं।
ठीक दोस्तों, इस एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे धान और गेहूँ, धान गेहूँ ऐसे इनके बीजों में जो धान और गेहूँ होते हैं, इनके बीज धान गेहूँ को आप देखिए तो उसमें जो होता है भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो वो जो होते हैं एल्बुमिनस बीज कहलाते हैं। अब देख लेते हैं भ्रूणपोष अनुपस्थित, मतलब जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है उसे एल्बुमिनस रहित कहते हैं। मतलब उसमें एल्बुमिनस भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, उसे एल्बुमिनस रहित बीज कहते हैं। ठीक दोस्तों, एग्जाम्पल जैसे मटर, मूंगफली, चना, इनमें जो होता है भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। इनके भ्रूणपोष का पूरा भ्रूणपोष यूज कर लेते हैं, विकसित होने में पूरा भ्रूणपोष खत्म कर डालते हैं। तो भ्रूणपोष इनमें जो पाया जाता है ना वो बीज पत्र होता है, वो भ्रूणपोष। तो बीज पत्र इन्हें जब विकसित होते हैं, अंकुरण करते हैं, तो इन्हें बीज पत्र भोजन देता है। लेकिन इनमें जो होता है दोस्तों, इनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक दोस्तों, क्योंकि भ्रूणपोष है तो भ्रूणपोष पोषण देगा, जब भ्रूणपोष नहीं होगा तो ये भी बीज पत्र से काम चलाएंगे। ठीक दोस्तों, तो एक बीज और आप देख लिए एल्बुमिनस बीज और एल्बुमिनस रहित बीज के बारे में आपको पता चल गया। ठीक दोस्तों, अब देख लीजिए एक नोट्स है, जिन बीज में बीजांडकाय, मतलब जिन बीजों में दोस्तों, जिन बीजों में बीजांडकाय परिपक्व बीज में पाया जाता है, बीजांडकाय जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, जिन बीजों में पाया जाता है उन्हें, उन बीजों को पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या दोस्तों, यदि किसी परिपक्व बीज में बीजांडकाय पाया जाएगा तो उस बीजांडकाय को क्या कहते हैं दोस्तों, पेरिस्पर्म कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आपको कंपटीशन एग्जाम में आपको दे देगा ऑप्शन पेरिस्पर्म क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी परिपक्व बीजांड में यदि किसी परिपक्व बीज में बीजांडकाय पाया जाता है तो वह जो बीजांडकाय पाया जाता है उस बीजांडकाय को पेरिस्पर्म कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों कि अब देख लेते हैं एक बीज की कैसे संरचना होती है। बीज के ऊपर हल्का इधर की ओर थोड़ा खुला रहता है, बीजांड द्वार जो होता है, बीजांड द्वार जो इसमें पाया जाता है ना दोस्तों, यहाँ पर ये बीजांड द्वार है ना, तो बीजांड द्वार जो होता है बीज में भी पाया जाता है। और शेष के रूप में बीज की आप ऊपर देखेंगे कहीं पर तो बीज में भी छिद्र पाया जाता है, तो जो छिद्र होता है दोस्तों बीजांड द्वार होता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद भ्रूण होता है दोस्तों, बीज आवरण होता है। ठीक दोस्तों, अगर यदि किसी बीज में भ्रूणपोष पाया जाता हो तो भ्रूणपोष ऐसे उसके अंदर ऐसे भरा होगा। यदि भ्रूणपोष नहीं पाया जाता हो तो ऐसे भ्रूण के इतना छोटा सा ऐसे पाया जाएगा, भ्रूण छोटा सी पाया जाएगा। ठीक दोस्तों, जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है वे बीज होते हैं बड़े होते हैं। ठीक दोस्तों, देखने में जिसमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होते हैं वे छोटे होते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि एक बीज मतलब जब एक परिपक्व भ्रूण जो होता है जब बीजांड में परिवर्तित होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है, तो हम देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, आप ये अंतर भी जान लीजिए भ्रूण तथा बीज में अंतर क्या होता है। ठीक दोस्तों, तो भ्रूण जो होता है दोस्तों सिर्फ युग्मनज से जो विकसित होता है, युग्मनज से बीजांड के सिर्फ मादा भाग के जब युग्मक संलयन से जो विकसित होता है उसे भ्रूण कहते हैं। ठीक दोस्तों, जब जो पूरे बीजांड से विकसित होता है, टोटल मतलब पूरे बीजांड में जितनी संरचनाएं हो सभी संरचनाओं से मिलाकर जो संरचना जो विकसित होता है उसे बीज कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि जब एक बीजांड जब बीज में परिवर्तित होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। तो बीज पहले देख लीजिए, बीज किसे कहते हैं, परिपक्व बीजांड को ही बीज कहते हैं। मतलब आप देखें ना, एक परिपक्व बीजांड जो होता है वही बीज कहलाता है। तब हम देखते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं। दोस्तों जो होता है जब एक बीजांड जो होता है दोस्तों, बीजांड अब बीज में जब परिवर्तित होता है, बीज मतलब सीड इसे इंग्लिश में कहते हैं बीज को, जब इसमें परिवर्तित होता है तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो होता है नमी जो होती कम होती है। मतलब
जल की मात्रा, नमी जो होती है इसमें जल की मात्रा कम होती है, ताकि बीज जो होता है सुरक्षित रह सके। अपना कठोर आवरण, उनका आवरण जो होता है एक कठोर आवरण की तरह कठोर आवरण में बदल सके, ताकि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी कीड़े मतलब उसको, उस बीज को जाकर इफेक्ट नष्ट ना कर सके। ठीक दोस्तों, तो नमी की मात्रा कम होती है जिससे उसका आवरण कठोर हो जाता है, तो यही परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ क्या होता है, बीजांड आवरण जो होता है, बीजांड आवरण जो होता है दोस्तों, वह बीज आवरण में परिवर्तित हो जाता है, बीज आवरण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक दोस्तों, ऐसे होता है। सिर्फ बीज में सिर्फ 15 से 20% जल ही रहते हैं, बाकी जितने जल होते हैं 100% में सब जल नष्ट हो जाते हैं जब बीज परिवर्तित होने लगता है। ठीक दोस्तों, आप ऐसे संरचनाएं कहलाती हैं। ठीक दोस्तों, बीजांड से बीज परिवर्तन में ये दो चेंजेस आते हैं, नमी कम होती है, साथ साथ जो होता है बीजांड आवरण बीज आवरण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक दोस्तों, एक टॉपिक और बचा है दोस्तों बीज से संबंधित, एक प्रसुप्त होता है। प्रसुप्त क्या होता है दोस्तों, हम देख लेते हैं। प्रसुप्त जिसे इंग्लिश में डॉर्मेंसी कहते हैं, डॉर्मेंसी, प्रसुप्त अवस्था आप सुने होंगे। प्रसुप्त अवस्था क्या होता है, ये होता है दोस्तों परिपक्व बीजांड से बीज के अंकुरण के बीच के समय को प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। प्रसुप्त अवस्था। ठीक दोस्तों, मतलब एक जब परिपक्व बीज बन जाता है, तो बीज जब वह जर्मिनेशन अंकुर लेकर एक नया पादप नहीं बन जाता, इनके मध्य जो समय रहता है, इनके मध्य जितने समय रहता है उसे प्रसुप्त अवस्था कहा जाता है। जैसे हम बीज को आप किसी पादप के बीज को धर दीजिए अपने घर में, और जब आप बोएंगे, जब अंकुरण होगा, तो जितने समय आप बीज को अपने घर में रखे रहेंगे उतने समय बीज क्या होगा, जर्मिनेट नहीं करेगा, अंकुरण नहीं करेगा। तो वो जितने समय आप बीज को अपने घर में रखे रहेंगे वही समय जो होता है प्रसुप्त अवस्था कहलाती, मतलब वह समय जब तक बीज अंकुरण नहीं होता। ठीक दोस्तों, उस समय उतने समय को प्रसुप्त अवस्था कहते हैं, वह क्रिया प्रसुप्त कहलाती है। ठीक दोस्तों, आज हम बीज के बारे में पढ़ लिए। आज हम एक बीज भ्रूण का विकास के लिए, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास के लिए बीज कैसे बनता है, बीज के बारे में पूरा पढ़ लिए। ठीक दोस्तों, अगले भाग में हम पढ़ेंगे फल का निर्माण कैसे होता है, फल अंडाशय जो होता है फल में कैसे परिवर्तित होता है, फल कितने प्रकार के होते हैं, असत्य फल क्या है, सत्य फल क्या है। ठीक दोस्तों, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि आसंजनन क्या है और क्या बहुभुरता क्या है। ठीक दोस्तों, अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे। आप देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।